नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और आज के वीडियो में पैनल के कुछ कंफ्यूजन को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल में पैनल में बड़ा कंफ्यूजन है और आप लोग कहते हैं कि अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझा जाए या समझाया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। तो आज के क्लास में हम इसी कन्फ्यूजन को समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको सजग रहना है। चलें देखते हैं। देखें, यहाँ स्क्रीन पे आप नज़र डालें। ये स्क्रीन पे आप एक फोटो देख रहे हैं। ये स्केलर पीसीबी, ये टीएफटी स्क्रीन, साथ में यहाँ पे गेट कॉफ आप देख पा रहे हैं। गेट कॉफ लगा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि भला इसमें क्या कंफ्यूजन है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो पैनलें आ रही हैं, फ्रेमलेस पैनलें आ रही हैं और उसमें गेट कॉफ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जिन पैनलों में गेट कॉफ होता था उसमें हम बाईपास मेथड अप्लाई करते थे। और क्यों करते थे वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि बाईपास करने की स्थिति तब होती थी जब ये डीसी टू डीसी आईसी के माध्यम से बनने वाला वोल्टेज वीजीएच और वीजीएल या कुछ एक सिग्नल इस साइड में लगे हुए कॉफ के किनारे से होता हुआ अंदर तक जाता था, और यहाँ से निकलकर फिर इसके अंदर, यहाँ से निकलकर इसके अंदर, अर्थात जितने गेट कॉफ लगे हैं उतने गेट कॉफ के अंदर वो सारे जो वोल्टेज होते थे या सिग्नल होते थे वो जाते थे। अब जब यहाँ पे स्पार्किंग हो जाती थी तो वो पैनल ब्लैंक हो जाती थी, कुछ आता नहीं था, और वहाँ पर हम उसे बाईपास करते थे। अर्थात वीजीएच या वीजीएल जो भी लाइन यहाँ नहीं पहुँच रही थी तो एक वायर के माध्यम से यहाँ तक जंपर मार देना ही बाईपास कहा जाता था। परंतु आज के दौर में वो पैनलों का ट्रेंड ही धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आज वो पैनलें बाजार में देखने को कम मिल रही हैं, क्योंकि अब सारे सेट फ्रेमलेस आते हैं। फ्रेम वाली पैनलों में ये जो कॉफ होते थे वो हिडन हो जाते थे, दब जाते थे। लेकिन अब फ्रेमलेस होने की वजह से ये उसमें गेट कॉफ तो होते ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रिपेयरिंग का मेथड यहाँ चेंज है। जब बाईपास मेथड नहीं है तो रिपेयरिंग मेथड भी चेंज है। तो अब कौन सा ट्रेड चल रहा है रिपेयरिंग का? लाइन को ब्लॉक करने का या कटिंग करने का। तो सवाल यह है कि वो किन लाइनों को हम काटते हैं, क्या हमें पता है? सवाल यह है कि ये जो पैनल का चेंजिंग है, पहले गेट कॉफ वाली पैनल आती थी, अब गेट कॉफ वाली पैनल नहीं आती है, तो क्या स्केलर पीसीबी में कोई आईसी बढ़ी हुई मिली? आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन आप लोगों का तभी दूर होगा जब इस चीज को समझेंगे। देखें, यहाँ वो पैनल है जहाँ पे गेट कॉफ नहीं है, इधर भी गेट कॉफ नहीं है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ भी गेट कॉफ नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वीजीएल और वीजीएच, इस स्लाइड में आपने देखा कि डीसी टू डीसी आईसी से वीजीएल वीजीएच निकल करके कहाँ जा रहा था? गेट कॉफ में। लेकिन वहीं पे इस स्लाइड में देखें कि वीजीएल और वीजीएच निकल करके इस आईसी में जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये आईसी कौन है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जिन पैनलों में गेट कॉफ नहीं होता है उन पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी बढ़ जाती है। लेवल शिफ्टर आईसी स्केलर पीसीबी में आ जाती है। अब जब गेट कॉफ हुआ करता था तो वीजीएल और वीजीएच उस गेट कॉफ में जाता था। अब चूंकि गेट कॉफ है नहीं तो वही वीजीएल और वीजीएच आप देखेंगे यहाँ पे लेवल शिफ्टर आईसी का इनपुट बनता है। अब सवाल यह है कि लेवल शिफ्टर आईसी किस काम के लिए लगी है? तो लेवल शिफ्टर आईसी जो काम साइड कॉफ में, जो साइड में लगे हुए कॉफ कर रहे थे, वही काम अब लेवल शिफ्टर आईसी करती है यहाँ पे रह करके। तब यहाँ देखें, इसके संरचना को समझने की जरूरत है कि आखिरकार जो लाइनों को हम काटते हैं, किन लाइनों को काटते हैं, क्यों काटते हैं, उसकी वजह क्या है, इन सारे बिंदुओं को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा।
तो चलें समझते हैं इसके आगे के प्रोसेस को। अब आपने यहाँ देखा कि जिस पैनल में गेट कॉफ नहीं होगा उसमें लेवल शिफ्टर आईसी बढ़ जाएगी और वो लेवल शिफ्टर आईसी स्केलर पीसीबी में बढ़ेगी और लेवल शिफ्टर आईसी से निकलने वाले जो सिग्नल होते हैं वो दोनों किनारों के सोर्स कॉफ के किनारे वाले हिस्से से आप देखें अंदर जाते हैं वो सिग्नल। यहां ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिग्नल का रूट होता है, दिशा होती है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आप मीटर से या डीएसओ से चेक करते हैं तो स्केलर पीसीबी में वोल्टेज या सिग्नल की उपस्थिति पता चलती है। वहां ये नहीं पता चलता है कि कौन सा वोल्टेज या कौन सा सिग्नल किधर से आ रहा है, कौन सा वोल्टेज कौन सा सिग्नल किधर को जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं पता चलता स्केलर पीसीबी में। इसलिए ध्यान रखें, यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो गेट जो ये लेवल शिफ्टर है, यहां से निकलने वाले जो सीकेवी के सिग्नल हैं वही सिग्नल इधर से इधर जाएंगे और सेम वही सिग्नल इधर से इस किनारे पे जाएंगे। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जो बीच के दोनों कॉफ हैं क्या वहां वो सिग्नल नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। तो सवाल दूसरा पैदा होता है कि जो बीच में दोनों गेट कॉफ सोर्स कॉफ लगे हुए हैं क्या उसमें सीकेवी की लाइन होती है? बिल्कुल होती है। इन सारे बिंदुओं को आपको समझना होगा क्योंकि जो सोर्स कॉफ नंबर यहाँ है वही सोर्स कॉफ नंबर यहाँ है। तो अगर इसमें सीकेवी की लाइन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां भी लाइन दिया हुआ होगा, लेकिन उन लाइनों में कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन सिर्फ किनारे वाले गेट कॉफ सोर्स कॉफ में होता है, गेट कॉफ नहीं, किनारे वाले सोर्स कॉफ में होता है सीकेवी लाइन के कनेक्शन, लेकिन वो कनेक्शन हर कॉफ में होते हैं। तो इस बात को आप अगर समझ जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको सीकेवी लाइन की पहचान करना। कई लोग पूछते हैं सर सीकेवी लाइन का पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए कि सीकेवी लाइन कौन सी है। मैं स्केलर पीसीबी का फोटो भेज रहा हूं, मत भेजिए, पूछिए भी मत, क्योंकि आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि सीकेवी लाइन कहां से कहां जा रही है। 100% समझिए कि जो सीकेवी की लाइन है वो कॉफ के एकदम किनारे वाले हिस्से से अंदर जाता है और इस तरफ भी किनारे वाले हिस्से से अंदर जाता है। अब उसमें वो 6 लाइन हो, 8 लाइन हो, 12 लाइन हो, जितने भी लाइन हो वो लाइनें किनारे से अंदर जाएंगी। जब मीटर से आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ का और यहाँ का तो 100% कंटिन्यूटी बताएगा। तो सीकेवी लाइन की पहचान करना वो बड़ा मुश्किल विषय नहीं है और मैं इस काम को आसान कर दूंगा। अगला वीडियो में देखें, बने रहें अगले वीडियो में। लेकिन अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जब पैनल में गेट कॉफ नहीं है तो यहाँ लेवल शिफ्टर एक बढ़ जाती है और जो वीजीएल वीजीएच गेट कॉफ के लिए जा रहे थे वही वीजीएल वीजीएच अब लेवल शिफ्टर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग कंट्रोल आईसी को भी दिखाया है, यहाँ पे आप देखें लेवल शिफ्टर आईसी गामा आईसी को भी दर्शाया है, लेकिन मैंने उसके लाइन और कनेक्शन नहीं बताए हैं क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पहलू को समझते हैं, सीखते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को जान पाना। तो यहाँ आज हमने ये देखा कि जो वीजीएल वीजीएच है वो सिर्फ और सिर्फ गेट कॉफ के लिए बनता है और उस परिस्थिति में जब गेट कॉफ नहीं होता है पैनल में तब वही और वीजीएल और वीजीएच लेवल शिफ्टर आईसी में चला जाता है। हालांकि वो टीएफटी स्क्रीन के अंदर भी जाता है लेकिन अलग अलग पैनलों के फंडामेंटल अलग अलग होते हैं, आगे हम समझेंगे। बहरहाल आज का ये जो वीडियो था सिर्फ इतना बताने के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेवी लाइन है, जो गेट लाइन हम कहते हैं जिसे, वो कहाँ से गुजर रहा है वो ध्यान रखें। सिर्फ ये जो सोर्स कॉफ है दोनों सोर्स कॉफ के किनारे से एकदम किनारी वाली लाइनों से। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और होगा कि अगर किसी पैनल में सिंगल सोर्स कॉफ है तब उसकी गेट लाइनें कहाँ से गुजरेंगी? बहुत जेन्युइन सवाल है अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो। सपोज अगर ये सिंगल सोर्स कॉफ लगा है पैनल में तो इसी सिंगल सोर्स कॉफ के दोनों किनारों से गेट लाइनें अंदर जाएंगी।
ध्यान से जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। आज के क्लास के लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप चेक करें हमेशा अपने आप को, आप अपना समय कितना वेस्ट करते हैं, पूरे दिन का अवलोकन करें, क्योंकि आपके जीवन में होने वाले बदलाव, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसलिए हमेशा चेक करते रहें कि आप अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पे लग रहा है कि आप समय वेस्ट कर रहे हैं,